हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल में जो 28 जनवरी का पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। तो उनका ये वाला डाउट रह रहा है कि अगर री एग्ज़ाम होगा तो उसमें उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक छोटा सा डाउट ये भी है कि क्या फ्रेश फॉर्म फिलिंग का कोई चांस है। ठीक है, एक यूज़र का बार बार रिपीटेड कमेंट आ रहा था तो उनके लिए भी हम थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे। उनका पूछना था कि क्या फिर से फॉर्म फिलिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सारा चीज़ हम इस छोटा सा वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मेरे बारे में सब बेसिक जानकारी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप जेएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैथ या साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो सारा चीज़ अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में। कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक लगा दिए हैं पहले कमेंट में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या फ्रेश फॉर्म फिलिंग होगा। कल प्रोटेस्ट में ही इस चीज़ का क्लैरिटी मिल गया, अंदर सेक्रेटरी सर से बात हो गया था। नया कोई फॉर्म फिलिंग का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें फालतू का प्रोसेस लंबा खींचने का मतलब नहीं बनता। फिर से फॉर्म फिलिंग करो, फिर से उसका स्क्रूटनी करो, रिजेक्शन लिस्ट करो, इससे सिर्फ प्रोसेस डिले होगा। इस करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सारे लोगों का डेटा है उनके पास। ठीक है, डेटा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एजेंसी के पास होता है, डेटा आयोग को भी ट्रांसफरेबल होता है। तो आयोग के पास डेटा है, सेम डाटा वो ट्रांसफर करेंगे नए एजेंसी को और वहां से काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो नया फॉर्म फिलिंग कुछ नहीं होने जा रहा है। जो भी लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे कृपया करके आप प्रार्थना करें ईश्वर से या जिस पे भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि ये जेएसएससी सीजीएल का प्रोसेस जल्द से जल्द निपट जाए ताकि अगला प्रोसेस जल्दी से शुरू हो सके। ठीक है, तो अगला जेएसएससी आ सके सीजीएल का एग्जाम, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। अभी फ्रेश फॉर्म फिलिंग के भरोसे नहीं बैठिए। दूसरा, अब हम बात करते हैं आपके कि मौका मिलेगा कि नहीं एब्सेंट कैंडिडेट्स को। देखिए 28 जनवरी का तीनों शिफ्ट कंप्लीटली कैंसिल हो गया था। इसका नोटिस आ चुका है बहुत पहले ही। ठीक है, इसको आपको पता ही होगा। मान लीजिए जो एब्सेंट लोग थे उनको चांस नहीं दिया जाता है तो आपको क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे? घर पे हाथ धरे बैठेंगे? नहीं, वो लोग कोर्ट केस जरूर करेंगे। ठीक है, कोर्ट केस करने का मतलब है कि एक नया रोड ब्लॉक आएगा, एक नया पचड़ा आएगा। तो आपको लगता है कि आयोग और सरकार अभी और इसको पचड़ा में फंसाने के मूड में आपको लग रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम कैंसिल हुआ, एग्जाम को कंप्लीटली कैंसिल किया, जो अटेंडेंस शीट है वो भी तो कैंसिल हुआ ना, उसका भी तो फिर कोई मायने नहीं बचता है। तो एक ऐसा एग्जाम जिसको आप कैंसिल कर दिए, जिसके बारे में चीटिंग की अफवाहें 1-2 दिन पहले से उड़ने लग गई थी, जो कि आगे चल के सत्य भी साबित हुआ। जिस दिन पेपर अटेम्प्ट करने हम लोग गए थे उसके एक रात पहले ही चारों तरफ हल्ला हो चुका था कि बहुत जो है पेपर वगैरह का लीक का चांस आ रहा था। तो बहुत लोग वहां पे गिव अप मार दिया। एक तो सेंटर आप इतना दूर दूर रखे थे, तो इसीलिए अटेंडेंस भी कैंसिल होगा। और बहुत इसके वजह से बहुत लंबा जो है लाइन लगा हुआ था ऐसे स्टूडेंट का जो कि एग्जाम को एब्सेंट किए। ठीक है, आप अटेंडेंस देखे ही होंगे, जो लोग पेपर दिए हैं, जो लोग सेंटर पे मौजूद थे, हम लोग भी सेंटर पे तो मौजूद थे ही, तो बहुत ज्यादा लोग एब्सेंट हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा लोग एब्सेंट थे, इतना बड़ा संख्या को कभी भी आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज के लिए आप डिस्टर्ब मत होइए, आपको मौका पूरी तरह से दिया जाएगा। क्योंकि नहीं दिया जाएगा तो आप कोर्ट में केस करेंगे नेचुरल जस्टिस बोल करके, अल्टीमेटली आपको मौका देना ही पड़ेगा आयोग को। इसीलिए आप टेंशन लेने का बात नहीं है, आपको भी मौका मिलेगा। जो भी लोग अपीयर नहीं हो पाए थे, किसी भी कारण से एब्सेंट रहे थे, वो लोग को भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आप आगे जो है आपके लिए फ्रेश एडमिट कार्ड आकर के आपको फिर से मौका मिलेगा। इसके लिए आपको जरा भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में अगर मौका नहीं मिलता तो फिर वही होगा कि लंबा पचड़ा फंसेगा, वो लोग कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस में मामला जाएगा और फिर पूरा प्रोसेस और डिले जाएगा। ठीक है, तो वैसा हमको नहीं लगता कि आयोग में अब इतना तो बुद्धि आ ही गया है। कल भले ही एग्जाम वो लोग सितंबर का बात बोल दिए, लेकिन इतना तो वो लोग वहां पे थे, उनका कमिटमेंट था कि जेएसएससी सीजीएल को किसी भी तरह से फंसने नहीं देना है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं और ऐसा नूब वाला मिस्टेक हमको नहीं लगता कि वो लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग एब्सेंट थे वो लोग भी तैयारी कीजिए, मौका आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, बाकी तैयारी करने के लिए अगर आप मैथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें कि वीक मैथ्स वाले लोगों के लिए ही ये टेलर मेड है, साथ में साइंस का भी लेना चाहते हैं या फिर पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज या पेपर 3 का टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है। कूपन कोड ऑफिसर लगा लीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। व्हाट्सएप इस नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी चीज अगर आपको पूछना है कोर्स के लिए तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिला होगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।